नमस्ते बच्चों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जोड़ के प्रश्न हल करना सीखेंगे। बच्चों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है जिसे हल करके दिखाया गया है। 376 धन 2 जब हम जोड़ेंगे तो इकाई को इकाई, दहाई को दहाई, सैकड़े को सैकड़े में इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इकाई की शुरुआत, कभी भी हम जोड़ का शुरुआत करते हैं या किसी भी सवाल हल करते हैं तो हम इकाई से शुरुआत करते हैं। तो 6 धन 2 इसको जोड़ेंगे तो 8 आता है। 7 दहाई में और कोई अंक नहीं है तो यहाँ पे 7 ही आ गया। 3 का 3 आ गया। अभी यहाँ पर दिया गया है 403 में 64 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कैसे। यहाँ पर देखो अंकों क्या लिखा हुआ है 403। तो 400 को हम 4 को सैकड़े में लिखेंगे। 0 जो है दहाई के स्थान पे है तो 0 दहाई के स्थान पे और 3 इकाई के स्थान पे, इस प्रकार से लिखेंगे 403। उसमें हमें 64 को जोड़ना है। 64 को जोड़ना है। तो बच्चों देखो, जहाँ पर इकाई है हमने इकाई के स्थान पे इकाई लिखा है, दहाई के स्थान पे दहाई लिखा है। अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसे जोड़ना है। तो इकाई इकाई को जोड़ेंगे, दहाई दहाई को जोड़ेंगे और सैकड़े को सैकड़े से जोड़ेंगे। तो शुरू करते बच्चों। पहले ये क्या लिखा हुआ है 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन खींच देंगे, 1 2 3। और उसके बाद ये कितना लिखा हुआ है 4, 1 2 3 4। अब इन दोनों को मिला देना है, 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात 3 और 4 यदि जोड़ेंगे तो उत्तर आता है 7। उसी प्रकार से 0 और 6 जोड़ेंगे। 0 में 6 जोड़ेंगे तो बच्चों वही संख्या आती है जिसे हमें लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आता है। 4 यहाँ पे सैकड़ा 4 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 4 अर्थात 0 है यहाँ पर। तो 4 0 हो गया तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 आता है। इसका उत्तर आ गया 467। अभी हम अगला प्रश्न हल करेंगे। 125 में 144 को जोड़ना है। तो फिर से बच्चों हम उसी प्रकार से लिखेंगे, 125 और 144 इनको हमें जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई दहाई सैकड़े सैकड़े को। 5 में 4 मिलाएंगे तो कितना आएगा। पहले हम 5 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5। और उसमें हम 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो दोनों को हम मिला देंगे, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे 9। अभी हम 2 और 4 को मिलाएंगे। तो इसके लिए पहले हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4, इसके लिए हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अभी हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका उत्तर आ गया 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। सैकड़ा, यहाँ पे एक सैकड़ा है, यहाँ पे एक सैकड़ा है। 1 और 1 को मिलाएंगे तो 1 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 200। इसका उत्तर आ जाएगा 269। अभी हम अगला प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 513 में 365 को हमें जोड़ना है। फिर से हम यहाँ पर 513 और 365 इस प्रकार से लिख देंगे और फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो फिर से हम शुरुआत करते हैं, इकाई का इकाई से जोड़ेंगे, दहाई दहाई और सैकड़े को सैकड़े से। यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तो हम यहाँ पर 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। तो हम यहाँ 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे उत्तर आ जाता है 8।
उसी प्रकार से 1 और 6 को मिलाएंगे। 1, इसका लाइन 1 खींच ली हमने, उसके बाद 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मिलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। उसके पश्चात सैकड़े को सैकड़े से मिलाएंगे। 5 और 3 को मिलाएंगे। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 1 2 3, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा, अगर हम 513 और 365 को जोड़ेंगे तो 878 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है 142 में 6 मिलाना है। तो हम यहाँ पर 142 और यहाँ पर 6 इस प्रकार से लिख लेंगे। इकाई के स्थान पे इकाई और दहाई के स्थान पे दहाई, सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा। तो 142 में तीनों आया है, लेकिन तो 6 में सिर्फ 1 अंक है, इसलिए हम उसको इकाई के स्थान पे लिखे। अभी हम इसको मिलाएंगे, 2 और 6 को मिलाएंगे। तो पहले हम 2 लाइन खींचेंगे, 1 2, उसके पश्चात 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन सबको मिला देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 6 मिलाए तो उत्तर आता है 8। तो इस प्रकार से हम 8 यहाँ पर लिखेंगे। अभी बच्चों यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, परंतु ये एक ही अंक का संख्या था, यहाँ पे कुछ भी दहाई में नहीं है, मतलब हम इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे 4। यहाँ पे सेम इसको 1 को 1 उतार लेंगे। अगला प्रश्न है 205 में 4 मिलाना है। तो 202 को सैकड़े के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 5 इस प्रकार से लिख देंगे, और 4 इकाई के स्थान पे लिख देंगे। क्योंकि ये एक अंक संख्या है तो इसलिए हम इकाई के स्थान पे लिखे। उसके पश्चात अब हम इसको जोड़ेंगे। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे? सबसे पहले 5 और 4 को मिलाएंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 4, 1 2 3 4, दोनों को हम मिला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात 5 और 4 मिलाएंगे तो उत्तर आता है 9। अभी यहाँ पर दहाई में देखिए, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे दहाई में कोई अंक नहीं है, अर्थात जो है ऐसे 0 का हम यहाँ पर इस प्रकार से 0 ही लिख देंगे। 2, यहाँ पे सैकड़ा 2 है, परंतु इसमें सैकड़ा नहीं है, तो हम इसको भी इस प्रकार से उतार लेंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 209। अगला प्रश्न है 540 में 35 को जोड़ना है। तो सेम वैसे ही हम बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे 540 और 35। 35 2 अंक है, इसलिए इकाई 5 इकाई की जगह पे लिखेंगे, और 3 दहाई है तो दहाई के स्थान पर लिखेंगे इस प्रकार से। फिर अब हम इसको जोड़ेंगे। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे? सबसे पहले 0 में 5 मिलाएंगे। तो 0 में 5 मिलाएंगे, किसी भी अंक में 0 मिलाते हैं तो वही अंक आता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अभी हमें 4 और 3 मिलाना है, तो उसके लिए हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और 3, 1 2 3, दोनों को मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से 7 लिख देंगे। सैकड़े के स्थान पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पे कोई सैकड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे हम 0 ही समझ देंगे, तो 5 0, यहाँ पर हम वही संख्या 5 लिख देंगे। तो 540 में यदि हम 35 जोड़ते हैं तो उसका उत्तर आता है 575। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 20 में 436 को जोड़ना है। अभी 20 लिखा हुआ है, तो 0 जो है इकाई है तो इकाई के स्थान पे, 2 दहाई है तो दहाई के स्थान पे, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद 436, 4 सैकड़े के स्थान पे, 3 दहाई के स्थान पे, 6 इकाई के स्थान पे। अब हम इसको जोड़ेंगे। 0 में 6 मिलाएंगे, तो आपको पता है कि किसी भी अंक में 0 मिलाने पे वही अंक प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। 2 में 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? फिर हम यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, फिर 3 लाइन खींचेंगे और दोनों को मिला देंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पे सैकड़ा एक भी नहीं है और यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ पर
4 इस प्रकार से वापस लिख देंगे। तो इस प्रकार से 20 में यदि 436 जोड़ते हैं तो उसका उत्तर आता है 456। बच्चों, इस प्रकार के सवाल जब हम करते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की होती है कि हमें इकाई से जोड़ना होता है, और यदि हम इस प्रकार से सतत अभ्यास करें तो जिस प्रकार से हमने अभी लाइन खींच कर किया है तो हमें वो लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम फटाफट सवाल इस प्रकार के कर पाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, आपको उतना ही इसको हल करना जो है आपको आसान पड़ जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग देखिए। यहाँ पर आप इसको हल करके जो है प्रैक्टिस कीजिए। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।